5 દિવસથી શિબિરના અનુભવ જણાવશે. Hello everyone, good morning again. Myself Priya and I am from BCA and Ajmer University. So हाँ मैंने भी ये 5 दिन की शिविर अटेंड की हुई है. ओके हिंदी आई एम कंफर्टेबल. हाँ ओके. सो या मैंने भी ये 5 दिन की शिविर अटेंड की है पालीताना में. तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी कि जब मैंने UHV सेल मैंने अटेंड किया फर्स्ट टाइम, लाइक ओके आई एम फ्रॉम दिस जनरेशन Gen Z एंड वेयर मुझे ये लगता है कि नहीं, जैसे सर ने पहले भी कहा कि उनको भी नहीं पसंद था गुरुजी भाषण ये सब. हाँ ऑब्वियसली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. मम्मी थोड़ा बोलने लगती हैं तो मुझे लगता है नो ये भाषण हो गया, अब हो गया, ओके ओवर नाउ, आई कांट हैंडल दिस टू मच. सो आगे फिर हमारे SIP थ्रू हमें ये इंट्रोड्यूस हुआ है, ये पूरा जो सब्जेक्ट है UHV का. तो पहले 6 दिन यही हुआ. तो मैंने फर्स्ट डे अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा. लाइक स्टोरी से स्टार्ट किया सर ने, तो वो स्टोरी बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा. अंकित सर थे SIP में. सो फ्रॉम फर्स्ट डे फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है, डू यू वांट हैप्पीनेस? लाइक आई वाज लाइक हाँ या आई वॉन्ट हैप्पीनेस, सबको चाहिए हैप्पीनेस. everyone was agreed कि okay I want happiness. But then another question was that कि do you want continuous happiness? तो I was in dilemma, like what's this question, do you want continuous happiness? What should I say, like yeah or no? मुझे चाहिए, हाँ मुझे चाहिए, बट एज आई एम बिलोंगिंग टू दिस जनरेशन, सो माई आंसर वॉज लाइक नहीं, आई लाइक थोड़ा तो एडवेंचर होना चाहिए लाइफ में. कंटिन्यूस सब कुछ मिलता रहता है, लाइक पहले से हमने सुन रखा है कुछ कंटिन्यूस मिलेगा तो तुम उसकी वैल्यू नहीं कर पाओगे. तो ऐसे ही मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अगर कंटिन्यूस हैप्पीनेस मिलेगी तो मैं वैल्यू कैसे करूँगी. तो नहीं, मेरे क्लास में से बहुत सारे का यही आंसर था कि नहीं कंटिन्यूस नहीं, हमें एडवेंचर चाहिए लाइफ में. सो मैं भी यही मानती थी. फिर ये आधे लोग एग्री थे, हाँ कंटिन्यूस चाहिए मुझे, मैं जो भी कर रही हूँ कंटिन्यूस चाहिए मुझे हैप्पीनेस. फिर वहीं से ये जर्नी स्टार्ट होती है जब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है, लाइक या एवरीवन वांट कंटिन्यूस हैप्पीनेस. सभी जो भी कर रहे हैं वो लास्ट में उनको सुख चाहिए, सुख हैप्पीनेस ही चाहिए. लाइक कमा रहे हैं तो लास्ट में उनको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, उनको सुख मिल रहा है, अच्छा खाना अच्छी जगह सब कुछ. तो ये जो बात हुई इट रियली टच्ड माई हार्ट एंड फ्रॉम देन आई जॉइन दिस UHV सेल. मतलब मैंने फिर उसमें अंदर बहुत सारे वर्कशॉप्स आए हमारे, 6 डेज ऐसे करके वर्कशॉप्स आए, तो उसमें डीप स्टडीज़ थोड़ी हुई. लाइक फ्रॉम देन मुझे एक और बात समझ में आई कि सेल में से कि पहले यही कि रिस्पेक्ट, लाइक उतनी बड़ी बातें तो हमें नहीं समझ में आती इतनी जल्दी, बट छोटी बातें हम थोड़ा समझ लेते हैं. तो यही समझ में आया रिस्पेक्ट क्या है. लाइक आई एम ऑलवेज चेजिंग फॉर अटेंशन. मुझे रिस्पेक्ट क्या है, मैं अटेंशन को ही रिस्पेक्ट समझ रही हूँ. लाइक मुझे, मैं अच्छे से तैयार हो रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे अटेंशन मिल रही है थोड़ी देर के लिए, दैट्स नॉट रिस्पेक्ट. और हम जो समझ रहे हैं कि ओके मुझे इससे रिस्पेक्ट मिल जाएगी, क्लास में नंबर्स आ गए तो मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है. तो ये मेरा थोड़ा मिसकंसेप्शन था जो लिटरली दूर हुआ है कि रिस्पेक्ट और अटेंशन ये दोनों में डिफरेंस क्या है. ये बहुत ऐसे लगा कि हम कुछ भी, मैं जा रही हूँ तो मैं सब कुछ अटेंशन के लिए आज तक था. लाइक ऐसा हुआ कि मैं पढ़ भी रही हूँ, मैं क्यों पढ़ रही हूँ, लाइक हाँ फॉर माई पर्सनल, मैं पर्सनल ऐसे बोलूँ तो मैं पढ़ भी इसीलिए रही हूँ क्योंकि मुझे मार्क्स आ रहे तो मेरी तारीफ़ें हो रही हैं क्लास में, मुझे लगता है टीचर्स मान रहे हैं मुझको, सभी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऐसे लगता है. तो यही हुआ कि पढ़ भी उसी के लिए रही हूँ मैं, तो कि मैं इसीलिए जल्दी जाओ घर पे सारा वर्क कंप्लीट कर लो. पर क्यों कंप्लीट करूँ, अपने लिए मैं नहीं कर रही हूँ. लाइक कल मैम चेक करेंगी वर्क तो वो बोलेंगी कि ओह यू डिड वेल, लाइक फिर ये क्लास में अपनी रिस्पेक्ट बढ़ेगी. ऐसा ही एक मिसकंसेप्शन रहता है, तो वो दूर होता है इसी कॉन्सेप्ट से. फिर आगे हम जैसे जाते हैं तो
जो भी बात होती है, जैसे सुख की ही बात हमने की, फिर नीड की बात आई। मैं ये पॉइंट्स रख रही हूँ जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे और मैं अपने रियल लाइफ में इसको प्रैक्टिस करना चाहती हूँ और मैं कर रही हूँ धीरे धीरे। तो ये नीड की बात लगी। ओके, सभी का आंसर यही होता है कि नहीं, मेरी नीड तो बहुत सारी है। मुझे सब कुछ चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, अभी के एसेसरीज, सारे ट्रेंड्स में जो भी कपड़े हैं सब कुछ चाहिए मुझे। तो मैं यही होता है। और पहले यही था, मैं मम्मी को यही कहती थी, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं मम्मी, बहुत सारे, बड़ा बंगला, स्विमिंग पूल वाला, बड़ी सी गाड़ी, 4-5 जो भी है, मर्सिडीज, फरारी, सब मुझे चाहिए, अपना गैरेज ही बनाना है। यही सब मेरा सपना पहले से ही रहा है। मैंने मम्मी को यही बोला था, मैं जो भी करूँगी, जैसे भी करूँगी, बहुत पैसे कमाऊँगी। हाँ, मैंने ये बात भी कह रखी थी शिविर में, मुझे IAS बनना था पहले, बहुत सुन रखा था, बहुत ऊंची पोजीशन होती है IAS की, तो IAS बनना था। पर फिर जो सोसाइटी में हम देख रहे हैं जो चल रहा है, करप्शन कर करके, जो ईमानदार लोग हैं वो तो बैठे हुए हैं, एक घर भी नहीं बना पा रहे हैं वो अपना। गवर्नमेंट ऑफिस वो जो दे रखा है उनको, वहीं रह रहे हैं और अपना सिंपल लाइफ जी रहे हैं। बट आई वॉज नहीं, मुझे ऐसी सिंपल लाइफ नहीं जीनी है। पर जो करप्शन कर रहे हैं, हाँ थोड़ा बहुत करप्शन कर लेंगे, अपना गाड़ी बंगला तो बनाना है भाई, वो तो होगा ही। ऐसा ये मेरे दिमाग में था, जो कि मेरी फैमिली पूरी बैकग्राउंड है, मेरे नानू है, मेरी मम्मा है, सब कोई यही वो होता है, ईमानदारी से काम करो, ईमानदार, वही मुझे समझाते हैं, नहीं ईमानदारी ही सब कुछ है, तुम जो अच्छा करोगी तुम्हें अच्छा मिलेगा। ये सब हम बहुत छोटी छोटी बात हम अपने फैमिली में हमेशा सीखते रहते हैं, बट हम अनदेखा कर देते हैं कि नहीं, ये बात मुझे कही थी। होता है ना, रिस्पेक्ट दो तो रिस्पेक्ट मिलेगी, ये बात होती है। तो यही है, ये जो फिर ये UHV सेल से कनेक्ट होने का यही एक थॉट प्रोसेस हुआ, जो छोटी छोटी बात जो हमें टच होती थी तो ऐसे कनेक्ट हुए। फिर आया ये 5 दिन का शिविर। मुझे ऐसा था कि हाँ मैं अटेंड करूँ ये शिविर, बट आई वॉज ओ 5 दिन, हाँ ये जब तक हमारे टीचर्स साथ में हैं, हम कनेक्ट हो चुके तब तक तो ठीक है, बट ये 5 दिन बाहर जाना, फिर कोई बोलेगा तो ये कैसे है, नहीं हो पाएगा ये 5 दिन का। तो सुनते हैं तो लगता है हाँ, तो अभी भी थोड़ा भाषण जैसा ही लगता है। हमारे सर वो सब पहचान गए हैं हमको, हमें अच्छा लगता है तो हम उनसे ही कंफर्टेबल वो होता है, तो हम उनसे ही बात करते हैं और ऐसा हो जाता है। बट फिर हाँ, माइंड में था, बट फिर भी अटेंड किया ये शिविर, और विथ परमिशन ऑफ माई मम्मा। तो ये शिविर में गए तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर, अब मैं थोड़ा वहाँ का एटमॉस्फेयर बता देती हूँ। फर्स्ट डे हमारा जो रूटीन था, स्केड्यूल ऑफ शिविर, 7:30 नाश्ता, आपको रेडी होके 7:30 to 8:30 नाश्ता कर लेना है, और फिर 8:30 से आपका सेशन स्टार्ट होगा। बीच में नाश्ता का ब्रेक मिलता है, और हम नॉर्मली हम जो लेक्चर्स अटेंड करते हैं क्लास में 45 मिनट्स ड्यूरेशन, 45 ऐसे, वो 2 लेक्चर फिर ब्रेक ऐसे करके। बट ये जो था, जो हमारा पूरा जो स्केड्यूल था वो बहुत ही लंबा चलता है। दिन में भी ये स्केड्यूल, जब हम सोने का घर पे टाइम होता है तब भी ये स्केड्यूल चलता रहता है यहाँ पे शिविर में। तो ये हुआ कि फर्स्ट 2 डेज तो थोड़ा लगा, लेजीनेस लगी, नहीं थोड़ा हुआ कि थोड़ा भाषण जैसा हो रहा है, क्योंकि हैप्पी मैरिज लाइफ ये चल रहा था, तो इससे तो हमारा लेना देना है नहीं, ऐसा ही लगा, अभी कुछ है नहीं तो हम क्यों ऐसे, तो थोड़ा लेजीनेस लगा। बट फिर जब उसमें एंटर किया, वो जो कॉन्सेप्ट था उसमें एंटर हुआ, फिर पूछा गया कि आप मैरिज क्यों करना चाहते हो, एंड दैट वाज द क्वेश्चन जहाँ से इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ मेरा। ओके हाँ, ये क्वेश्चन तो है, बोल देते हैं कि मैरिज क्यों करना चाहते हैं। पहले तो यही था, अच्छा लहंगा पहनना है, अच्छे से तैयार होना है, धूमधाम से शादी करनी है तो मैरिज करना है, इसीलिए फोटोग्राफ्स आएगी। फिर धीरे धीरे जैसे हम थोड़े, फिर बताती है मम्मी वो सब के बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, 2 फैमिली का मिलन, समाज का ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब मैरिज है, यही। तो ये नहीं बैठता नहीं है कॉन्सेप्ट के मैरिज है तो ओके, 2 है, शादी हुई, बच्चे हुए, आगे लाइफ, ओके दैट्स इट, दैट्स योर मैरिज। तो यही कॉन्सेप्ट था। बट फिर धीरे धीरे ये क्लियर हुआ, ओके मैं खाली एक डेफिनेशन आपको दूंगी जो वहाँ से मैंने सीखा है, विवेकपूर्ण वहम करना ही विवाह है, ये एक डेफिनेशन वहाँ पे मैरिज की दी गई।
और बहुत ही डीप में स्टडी हुआ, कन्वर्सेशन हुआ। और जब बेस्ट पार्ट था वहाँ पे शेयरिंग, जो सब शेयर करते अपने क्वेश्चंस लाते हैं। मुझे हमेशा से बेस्ट पार्ट हैप्पीनेस मीट से लेकर क्लास से लेकर हर जगह का यही लगा कि शेयर करते हैं लोग, अपने अपने जो व्यूज़ होते हैं वो शेयर करते हैं, तो उनसे हमें ज़्यादा ही सॉल्यूशंस मिलते हैं। जैसे वहीं क्लास में इतना नहीं हो पाता कि 45 मिनट ड्यूरेशन उसमें चुप कराया, ये इसमें टाइम वेस्ट हुआ। तो लाइक इसीलिए हम हैप्पीनेस मीट हर वीक को आता है, तो 1-2 घंटे का 3 घंटे का ऐसे हुआ, तो उसमें शेयर किए, तो जो दूसरों के प्रॉब्लम्स है वो हमेशा मैं रिलेट करती हूँ। लाइक फिर मुझे पता चला कि नहीं, दुख भी लिमिटेड ही हैं सबके, तो खाली सोर्सेज अलग अलग हैं। वो भी लाइक ऐसा ही होता है, पैसे नहीं है, रिलेशन में कमी है, यही सब दुख के वो होते हैं, तो वो भी लिमिटेड ही हैं। तो यही पता चला मुझे। फिर इसमें से जैसे हम शिविर में गए तो हम एक एक्सपोजर भी मिला हमको। जैसे बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनकी अलग अलग लाइक स्टेट्स हैं, तो अलग अलग उनके ओपिनियन होते हैं, उनके स्टेट और उनके कल्चर के वाइज उनके ओपिनियन होते हैं, तो वो भी सुनने को मिला। लाइक राजस्थान, रायपुर, ये सब जगह का। हम यहाँ पे गुजरात में हैं, तो हमें यहाँ का ओपिनियन पता है और यहाँ का कल्चर कैसा होता है, बट हमें बाहर से भी ओपिनियन सबके मिलते हैं और उससे कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिलता है। लाइक मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे सारे, लाइक सीरियसली लाइक बिजनेसमैन बहुत बड़े बड़े थे, और सभी अपना एक जो हम बोलते वेल सेटल्ड फैमिली सारी ऐसी ही थी। तो मुझे लगा इनको क्या प्रॉब्लम है, अब ये क्यों आए हैं शिविर में, हैप्पी मैरिज लाइफ में क्यों आए हैं? आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब तो है, तो व्हाई यू कैम हियर? फिर जैसे जैसे शेयरिंग स्टार्ट हुई, फिर पता चला नो, इनके लाइफ में भी प्रॉब्लम है, और यही है। लाइक हमने जो स्टार्टिंग में सीखा था, 2 नीड होती है, फिजिकल एंड इमोशनल। फिजिकल नीड उन्होंने पूरी कर ली है, बट जो मेन जो जीना है, जिससे जीना है, वो इमोशनल नीड है, वही पूरी नहीं हुई है। पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता है, ये हम हमेशा से देखते हैं, और ये सही है, पैसे से सही में सुख नहीं खरीदा जा सकता। आपके पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, बट मैंने भी यही सोचा, मेरे पास सब कुछ होगा और मेरी मम्मी मुझे प्यार ना करे, मेरी बहन ही मुझसे बात ना करे, तो फिर क्या फ़ायदा? मैं 2 दिन उससे सुखी रहूँगी, 2 दिन सही रहेगा सब कुछ, फिर तीसरे दिन मेरे पास कुछ है ही नहीं। लाइक यही होता है। और एक दूसरे साइड ये भी आता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक कहीं पे भी हूँ, मैं जंगल में ही क्यों ना हूँ, बस मेरे पास मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, तो लगता है ओके सब हो जाएगा। ये एक डिफरेंस बहुत बड़ा अभी समझ में आ गया है। यही जो शिविर में हमने यही सब, ये बहुत ही डीप कंसेप्ट में हमने बात की, धर्म से सभी रिलेटेड सभी कुछ बात हुई है, जो अभी बोलना तो इम्पॉसिबल है, बट मेरे जो चेंजेस हैं मेरे में यही रिस्पेक्ट के, और जो कॉलेज में पर्सनली लाइक कॉलेज में जो चेंजेस आते हैं, हम जो देखते हैं, जो टीचर्स के साथ हमारा जो रिलेशन होता है, लाइक हम पूरे दिन में से हाफ डे हम कॉलेज में ही होते हैं, तो उसमें जो रिलेशन होते हैं हमारे, उसमें भी चेंजेस आता है, बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। लाइक हमने यही सीखा कि सारे जो भी मनुष्य अपने सुख के अर्थ में ही सब कुछ करता है, और जो मनुष्य जो किसी को दुखी करता है, वो खुद ही स्वयं दुखी ही है, इसीलिए वो दूसरे को दुखी कर रहा है। ये सीखा जो मेन पॉइंट था। और ये बहुत ही बिहेवियर चेंजेस आते हैं हमारे कॉलेज में भी, बात करने से लेकर हम सबको हम समझ पाते हैं कि उनकी ड्यूटी है, उनकी जॉब है, वो कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत कुछ समझा है कॉलेज में, पर्सनल चेंजेस आए, फ्रेंड्स के साथ बोलने में, रिलेशन में, सब जगह बहुत ही चेंजेस आते हैं। और मेरी प्रैक्टिस जारी है और रहेगी, जितने भी शिविर अटेंड कर पाए करेंगे, हैप्पीनेस मीट है सब। और हाँ, यही सब था। एंड थैंक यू सो मच UHV सर एंड सर, एंड स्पेशली सर हमारे जो GD आचार्य सर हैं, उन्होंने भी हमें पहले से ही मोटिवेट किया हुआ है फ्रॉम द डे 1 कि हम इसमें अटेंड करें
और जो भी चेंजेस है हम खुद ऑब्जर्व करें. Like and thanks to all my mentor here, Paras sir, Ankit sir, Jay sir, everyone, and Sheetal ma'am, thank you for sharing this beautiful concept here. जो आपने समझा बहुत ही रिलेट किया है हमने बैठे बैठे. वही सोच रहे थे, मैं मम्मी के सामने लुक्स ही दे रही थी. लाइक मम्मी भी मुझे लुक्स दे रही थी कि हाँ ये होता है हमारे घर में भी. लाइक ये जो शेयरिंग है. और थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग अ प्रेशियस टाइम हियर. थैंक यू सो मच. ખૂબ જ સરસ. અત્યારે આપણી વચ્ચે આત્મીય યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી ડૉક્ટર શિવકુમાર ત્રિપાઠી સર છે, તો આપણે એમનું દિલથી હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. ત્યારબાદ 5 દિવસની શિબિરનો અનુભવ શેર કરવા માટે આવે છે ખુશી પારેખ. મારું નામ ખુશી પારેખ, હું કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગમાં સ્ટડી કરું છું. मैंने ये शिविर इसलिए अटेंड की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्किल्स है वो तो मैं कर लूँगी, लेकिन जो हम संबंध की बात जब करते तो उसमें मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं अपने पेरेंट्स से कैसे डील करूँ, मेरे फ्रेंड्स से कैसे डील करूँ. हमारी एज ऐसी है कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जल्दी, तो उसमें प्रॉब्लम मेरी है. तो वो सारी चीज़ें मुझे कैसे हैंडल करनी है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसमें इस कंटेंट को समझना चाहिए. और जो भी लाइफ में मैं इन्फ्लुएंस हो गई थी और उसकी वजह से जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस कंटेंट को डीप में स्टडी करना चाहिए ताकि मुझे वो आंसर्स जो मुझे चाहिए, जो सॉल्यूशंस चाहिए, वो मैं ले आऊँ और मैं एक अच्छी तरह से मैं अपनी आगे की ज़िंदगी जी पाऊँ. क्योंकि हर बार अगर मैं वही गलती दोहराऊंगी तो मैं कभी सीखूंगी ही नहीं, तो उसमें प्रॉब्लम मेरा ही है. अगर मुझे कोई भी कितना भी समझा दे, लेकिन मुझे वो फॉलो ही नहीं करना है क्योंकि मुझे वो समझ ही नहीं आता कि मैं वो फॉलो कैसे करूं. अगर मैं किसी से बात करती हूँ, प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, तो वो मुझे अपने सॉल्यूशंस ज़रूर देंगे, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आते कि वो मैं पहले सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ कि वो कैसे प्रैक्टिस करने हैं वो सॉल्यूशन. क्योंकि समझ में नहीं आया तो हमारे जीने में तो आ ही नहीं सकता. तो मैंने ये शिविर अटेंड की. मैं हैप्पीनेस मीट में 2 सेशन हमने अटेंड किए. वहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि आपको शिविर आ रही है 5 दिन की है, तो आप लोग उसमें जाइए. तो आपको काफ़ी सारे आंसर्स जो हम यहाँ पे टाइम लिमिट की वजह से डिस्कस नहीं कर पाते, तो हम वो आप लोगों को वो आंसर्स मिल सकते हैं. तो मैं तो वो वही आंसर्स, वही सॉल्यूशंस ढूंढने गई थी कि मैं अपने आप को कैसे ठीक कर सकूं ताकि मेरे आसपास जो संबंध है वो भी मैं अच्छे से हैंडल कर सकूं. स्टार्टिंग में तो हमारा पहला क्वेश्चन शिविर का यही था कि आपको मैरिज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए. जिन लोगों ने कर ली थी वहाँ पे काफ़ी ऐसे कपल्स थे जिनके पास सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ थी, अच्छा पद था, पैसा था, मतलब वेल सेटल्ड फैमिली भी थे, लेकिन वो भी यही क्वेश्चन की वजह से कि संबंध को कैसे हम हैंडल करें, वही क्वेश्चन लेके वो भी आए थे. तो मेरा भी वही क्वेश्चन था. तो सर ने हमें पहले ग्रुप डिस्कशन दिया था कि शादी अगर आप लोगों ने नहीं की है तो आपको क्यों करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपके पास ठोस रीज़न, प्रॉपर रीजंस होने चाहिए. ऐसा नहीं कि सब करते इसलिए कर ली है, वो एक सिस्टम है. नहीं, कोई लॉजिक वाला रीज़न चाहिए जो सबको एक्सेप्टेड हो, आपको खुद को भी एक्सेप्टेड हो वो रीज़न कि हमें शादी इसलिए करनी चाहिए, सब ने बोला इसलिए करनी चाहिए, ऐसा नहीं करनी चाहिए. तो क्यों नहीं करनी चाहिए? ताकि हम अभी यंगस्टर्स है तो हमारा मैक्सिमम का यही होता है कि हमें नहीं करनी है. हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपनी सोसाइटी को देखते हैं कि कितनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, हमें उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का भी कॉन्फिडेंस नहीं है अभी. और जो झगड़े देखते, वो सब कुछ देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें नहीं पड़ना चाहिए, इससे तो हम दूर ही अच्छे हैं. ताकि जितने प्रॉब्लम्स हम बाहर जब हम जॉब पे जाते तो वहाँ पे भी हम काफ़ी मेहनत करते, काफ़ी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते, वो तो हमें हैंडल करने ही होते. अब घर पे आके भी वही प्रॉब्लम हो तो उससे अच्छा घर एक ऐसी प्लेस होती है कि जहाँ आप शांति से रह सको. मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एटलीस्ट आप पूरा दिन मेहनत करके आए होते हो, कितने लोगों के साथ आप लोगों ने डील की होती है बाहर प्रोफेशन में, तो आप घर पे आते हो तो आपको
जो शांति मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए घर में। तो अगर वहाँ पे भी नहीं है तो आप जाओगे कहाँ? इसलिए हम सबका शेड्यूल ऐसा हो जाता है कि हम खाने आते हैं 2 टाइम और रात को सिर्फ सोने आते हैं, उसके अलावा तो सब बाहर ही रहते हैं। मम्मियों का तो क्या है, कंपलसरी घर में रहना होता है क्योंकि दादियों को हैंडल करना होता है, दादा होते हैं उनको हैंडल करना होता है। बाकी बच्चे भी कॉलेज में ही रहते हैं, स्कूल में ही रहते हैं, 2 टाइम खाना खाने के लिए घर पे जाएंगे और सिर्फ रात को सोने जाएंगे ताकि किसी से डील ही ना करनी पड़े। ऐसे तो चलता नहीं है क्योंकि हमें ये सब कुछ की कमी एक टाइम के बाद तो शुरू हो ही जाती है कि नहीं, अगर पापा से बात नहीं की, मम्मी से बात नहीं की, थोड़े दिन तक चलता है, लेकिन उसके बाद एक कमी महसूस हमेशा होती है। तो हम वो फ्रेंड से लेते हैं, तो फ्रेंड से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ चलो कुछ अच्छी चीज़ों में इन्फ्लुएंस हो गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन बुरी चीज़ों में फिर इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो फिर सब जगह पे वो हमारा दिखता है कि हमारे विचार जो होते वो स्टेबल नहीं होते, तो हम हमारा जो प्रोफेशन में भी मतलब हम स्टडी करें तो उसमें भी वो इफेक्ट आएगी ही। तो उन सब का सॉल्यूशन लेने मैं शिविर में गई थी और मुझे ये जानने को मिला कि जिंदगी है वो एक घटना है और जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमें हमारे ऊपर कहाँ काम करना है वो हमें सूचना देते हैं। और हमारे पास अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो हम सुखी होंगे और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तभी हम दुखी होते हैं। हमें प्रॉब्लम आती है तो दुख होता नहीं है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं है ना, इसलिए हम ज्यादा दुखी होते हैं। ये बात एक बहुत अच्छी माइंड में बैठ गई है। तो अब जो हम कहीं पे भी हमें सॉल्यूशन मिलता है तो हम सॉल्यूशन ढूंढने की हर बार ट्राई करते हैं। पहले ऐसा होता था कि हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो कोई हमें सॉल्यूशन दे, उसमें भी प्रॉब्लम ढूंढते थे क्योंकि पता ही नहीं है कैसे वो अप्लाई करना है, तो उसमें भी हम प्रॉब्लम ढूंढते कि नहीं ऐसा नहीं करना है, उसमें भी कहीं पे भी हम प्रॉब्लम ही ढूंढते थे। मतलब हमारा जो माइंडसेट है वो प्रॉब्लम ढूंढने का ही है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है कि हमारा जो अब माइंडसेट हो गया है ना वो सॉल्यूशन ढूंढने का है। अगर कुछ भी इंस्टेंट टास्क मिलते हैं तो वो हम कैसे अच्छे से हमारी बेस्ट ट्राई करके इंस्टेंट टास्क को भी हम सॉल्व कर सके, उतना एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ है। और हम वहाँ का जो वातावरण था और वहाँ पे जितने भी कपल्स आए थे, जो भी बड़े बुजुर्ग थे, उन लोगों ने सबने यही बोला कि आपकी यूनिवर्सिटी ने जो आपको ये कोर्स इस उम्र में दिया है, क्योंकि हमारी एज वाले जो बच्चे थे वो सबसे कम एज वाले बच्चे थे जो ये कंटेंट सुन रहे थे, समझ रहे थे। तो उन्होंने यही बोला कि आपकी यूनिवर्सिटी को धन्य है कि उन्होंने इस एज में आपको ये कंटेंट दिया। तो ये बात अब मुझे भी सच में फील होती है कि अच्छा है कि हमें इतनी कम उम्र में ये कंटेंट मिला, ताकि अगर हम इसे सही में समझ कर अपने जीवन में उतार ले तो हमारे जीवन की दिशा होगी वो काफ़ी सही होगी। और हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, हमने सेटिस्फाइड लाइफ जी है। और अचीवमेंट्स में हमारे साथ संबंध होंगे, पद नहीं होगा। हमारी जो अचीवमेंट्स होंगी ना वो हमारे संबंध होंगे कि नहीं, मेरे संबंध है वो मेरे मम्मी पापा से अच्छे थे, मेरे दादा दादी से अच्छे थे, मेरे भाई बहन से अच्छे थे। वो एक अचीवमेंट संबंध की होगी, पद की और पैसे की नहीं होगी। तो ये एक बात मुझे बहुत अच्छे से बैठ गई है। तो अब मैं भी वही ट्राई करती हूँ कि जैसे जैसे हम एज बढ़ती है तो हम ऐसा होता है कि हमें ट्रस्ट इश्यूज आते हैं कि हम भरोसा नहीं कर पाते। माता पिता को कभी कभी बच्चों पे भरोसा नहीं आता, बच्चों को माता पिता पे नहीं आता। मतलब जब जितना हम एजुकेशन ले रहे हैं उस हिसाब से कि हमारे जो जिस पे हम ट्रस्ट कर सके ऐसे इंसान बढ़ने चाहिए, लेकिन कम होते हैं। तो अब मेरी पूरी ट्राई है कि मेरे साथ मतलब मैं ज़्यादा ट्रस्ट कर पाऊँ ऐसे पर्सन्स मेरी लाइफ में ज़्यादा हो, वो मेरे लिए एक अचीवमेंट होगी, ताकि वो मुझे हेल्प करे मेरे ग्रोथ में और मैं भी उन्हें हेल्प करूं। और हमारा मानव लक्ष्य भी यही है कि हम एक दूसरे की मदद करें और आगे बढ़े। आप मेरी मदद करोगे, मैं आपकी मदद करूंगी, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, मेरा जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो जो कॉरपोरेशन वाला मतलब एक दूसरे को कॉर्पोरेट करके चले, ये कंसेप्ट यही हम ऐसे सुना तो बहुत है कि एक दूसरे को कॉर्पोरेट करके चले, एक दूसरे को कॉर्पोरेट करके चले, लेकिन होता नहीं है। अगर ये माइंडसेट एक बार बैठ जाए और ये जीवन विद्या अच्छे से हम हमारे लाइफ में
इम्प्लीमेंट कर दे तो आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, और हमारे संबंध भी है वो एक भावपूर्वक बने रहेंगे। थैंक यू सो मच आत्मीय यूनिवर्सिटी की हमको ये कंटेंट इस एज में मिला, और उन्होंने ये भी ये भी बोला कि आप लोग ये कंटेंट में बने रहेंगे तो आपका भविष्य सही में अच्छी दिशा में होगा। सो थैंक यू सो मच आत्मीय यूनिवर्सिटी हमें इस कंटेंट को इस एज में देने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। Thank you so much, Khushi, for sharing this beautiful experience. And now I would like to invite Tilawat Kalrav for sharing her experience of Shibir. Please, Kalrav.